आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रभात पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, केमिस्ट्री। बच्चों, पहले आपको एक हम बात बता देते हैं कि आप सभी लोग जीएसपी के द्वारा या जीएसपी चैनल पर जितने भी वीडियो भेजे जाएं, अपलोड किए जाएं, आप सभी पर कमेंट करिए, उनको शेयर करिए। और जिस तरीके से ये प्यार मिल रहा है हम सभी को, उसका मैं बहुत आभारी हूँ और आपको तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश ज़रूर करिए, बस छोटा सा ही काम आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं, बाकी तो हम सब लोग कर ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा सीख रहे हैं और आप अपने फ्रेंड को, अपने साथी को भी हमारा वीडियो भेज सकते हैं जो गांव में बैठा है, काफ़ी दूर दराज है। आप सभी लोग तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ के पढ़ ही लेते हैं। जो बहुत दूर हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ तक आप ही हमको पहुँचा सकते हैं। इसलिए आपसे जो गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर किया करिए। और हम आपके लिए एक ऑफ़र लेके आने वाले हैं और बहुत आखिरी में बताएंगे, वीडियो में हमारे बने रहिए। आखिरी में बताएंगे क्या ऑफ़र है आप सबके लिए, अगर आप हमारे वीडियो को कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो। चलिए, अच्छा, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, ईथर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? ईथर। सब लोग जो है ईथर के नाम से घबराते हैं, पर तुम्हें आज से घबराना नहीं है। ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पूरा मिला के एक चैप्टर है 12th क्लास में और उसी का पार्ट है ईथर। हमने बताया था जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, हाइड्रोजन लगे हो तो क्या है, वाटर। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए और एक तरफ कार्बन की चैन लग जाए तो ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं वाटर। क्या कहते हैं? वाटर। इसे कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। और जब ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन की चैन और एक तरफ बेंजीन की रिंग लग जाए, एक तरफ क्या लग जाए, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्या लग जाए, बेंजीन की रिंग लग जाए, तो ये क्या हो गया, फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। और इसी श्रृंखला में क्या है बेटा, अगर ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन की चैन लग जाए, क्या लग जाए बेटा, कार्बन की चैन, तो हम इसे कहते हैं ईथर। ये ईथर हमारे एक विशेष प्रकार के कंपाउंड होते हैं जो कि तुम्हें आसपास नहीं दिखाई देते हैं। ये सब लैब में मिलते हैं बेटा, क्योंकि ये सब बहुत कॉस्टली कंपाउंड है, बहुत अच्छे कंपाउंड है और अच्छे लोग अच्छी जगह मिलते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये सब लैब में मिलेंगे। जब आप केमिस्ट्री की लैब में इंटर करेंगे और वह लैब अच्छी लैब होगी तो वहाँ ईथर के कंपाउंड जरूर मिलेंगे। चलिए, इसी में इसको हम बताते हैं कि ये कैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो CH3O CH3, ये हमारा क्या है, ईथर है। जैसे CH3O CH2 CH3, ये हमारे क्या है, ईथर है। चलिए ठीक है, तो अब ईथर अगर जान गए हो तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, इनका नाम क्या होता है, तो अब हेडिंग आप सभी लोग बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अगर आप ईथर का इंट्रोडक्शन जान गए हैं तो आप अब आगे क्या पढ़ेंगे, आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का हम नाम कैसे रखते हैं, कोई भी ईथर है, ईथर तो बहुत होते हैं, ईथर द एक ग्रुप है पूरा ईथर। बात समझिए। आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, थोड़े कलर पे ला के रखे हैं, यूज करते हैं। इसी कमेंट करके बताइएगा कि एक कलर तुमको दिख रहा है, दिख रहा होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का नामकरण कैसे होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब ईथर का नामकरण। क्या है, ईथर का नामकरण। क्या करना है बेटा, ईथर का नामकरण करना है। ईथर का नामकरण कैसे होगा, रेड वाला बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है, चलिए इग्नोर करते हैं। ईथर का नामकरण, जब हम ईथर के नामकरण की बात करते हैं तो ईथर का जो नामकरण होता है, समझिएगा, इसके दो तरीके हैं नामकरण करने का। एक होता है कॉमन सिस्टम, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया याद रखिएगा। ऐसी कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर। अभी देखो बहुत साफ दिख रहा होगा। कॉमन सिस्टम, क्या है, कॉमन सिस्टम। दूसरा बेटा
आयुपीएसी, आयुपेक बोलते हैं इनको, एक पैक अंदर फिर क्या बनता है, आयुपेक, आयुपेक सिस्टम। तो बेटा ये जो है आयुपेक सिस्टम क्या होता है बताएंगे। ये क्या होती है, एक अथॉरिटी है, एक बहुत बड़ी संस्था है जो कंपाउंडों का नाम रखती है, और इसमें क्या है, कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में ईथर को बोलते हैं एल्काइल ईथर। क्या बोलते हैं, एल्काइल ईथर, अर्थात कॉमन नेम में ईथर लग जाता है, जबकि आयुपीएसी नेम में ऐसा कुछ नहीं होता है। आयुपीएसी नेम जब बनाते हैं तो बनाते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मान लो यही कंपाउंड है CH3OCH3, तो अब दोनों नाम एक साथ लिखेंगे तो आपका सारा भ्रम मिटेगा। भ्रम जो भी आपकी नहीं समझ पा रहे हो सब दूर हो जाएगा। देखो एक कार्बन को इधर क्या बोलेंगे, इसको एक कार्बन की चेन होती है तो क्या बोलेंगे, मेथाइल। इसको भी क्या बोलेंगे हम, मेथाइल। तो दो दो हो गए, और बीच वाले को क्या बोल देंगे, ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो गया, डाई मेथाइल ईथर हो गया। और अगर हम इसमें बात समझिएगा, एल्कोक्सी मतलब एक कार्बन की, इसमें ऐसे छोटे पार्ट के साथ ऐसे लिखो इसको, और इसमें क्या लगा देंगे, ऑक्सी। क्या लगाएंगे, ऑक्सी। तो ये नाम बन जाएगा क्या बेटा, देखना, मेथॉक्सी। एक कार्बन, देखो दो चैन होती है भाई, जो ऑक्सीजन बीच में बैठा है, एक साइड चैन उधर चली गई, एक साइड चैन इधर आ गई, तो एक के साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी। क्या लगाएंगे, ऑक्सी। और दूसरे का नॉर्मल क्या कर देंगे, एल्केन लिखेंगे। एक कार्बन का एल्केन होगा तो नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। तो इसका नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन बन गया। जैसे दूसरा CH3OCH2CH3, जब इसको लिखेंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, जब कॉमन नेम बनाएंगे तो इस साइड को क्या बोलेंगे, मेथाइल। क्या बोलेंगे, मेथाइल। इसको क्या बोलेंगे, एथाइल। भाई एक कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, मेथाइल। दो कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथाइल। ABCD जब पढ़ोगे तो E पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो नाम क्या बनेगा, एथाइल मेथाइल, एथाइल मेथाइल ईथर। बड़ा देखो सिंपल नेम, एथाइल मेथाइल ईथर। पर जब आप आयुपीएसी बनाइएगा तो जो कार्बन की छोटी चेन है उसके साथ क्या लीजिएगा, ऑक्सी। क्या लोगे, ऑक्सी। क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी। क्या बनेगा, मेथॉक्सी। और फिर क्या, दो कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम, इथेन। क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी इथेन। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लिए हैं अच्छे से, अर्थात प्रैक्टिस तो नहीं करे हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं अच्छे से, तो आप तुरंत, मैं आपको दो चार अननोन कंपाउंड देता हूं और उनके फटाफट इसी क्रम में आप नीचे बढ़ते हुए बनाइएगा। और अगर आपको डाउट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप हमको मैसेज करके बताइएगा। मैसेज में अपनी दिक्कतें भी शेयर किया करो, सिर्फ तारीफ नहीं किया करो, सर बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बढ़िया बात है, वो भी करिए। पर अगर कोई डाउट बनता है तो डाउट भी जरूर बताइए। CH3CH2 और इसके बाद क्या, OCH2CH3, ये कंपाउंड है तुम्हारा तीसरा कंपाउंड। आयुपीएसी लिख के भेजिएगा हमको, कमेंट में इसी का आयुपीएसी लिख के भेज दीजिएगा। दूसरे कल लिखिएगा तीसरा कंपाउंड आईपीएसी ने। उसके बाद चौथा कंपाउंड है, चौथे कंपाउंड का आईपीएसी क्या बनेगा बच्चों, पहले कंपाउंड तो दे दूं तुमको, CH2OCH2CH2CH3, बड़े आसान है। पांचवा CH3CH2CH2 लिखा है सब, ध्यान शब्दों पर जाइए। ऑक्सीजन, फिर CH2CH2CH3। अब बताइए इसका क्या आईपीएसी होगा। अगर मान लो एक और दे देते हैं, मन नहीं मान रहा है, CH3CH2OCH2CH2CH3। अब बताइए आईपीएसी क्या होगा। बहुत बढ़िया आईपीएसी भी बनेंगे, इसके कॉमन नेम भी बन जाएंगे, और हमको बना के तुरंत भेजिए, जिससे पता चले कि हाँ आप हमारा वीडियो का वेट कर रहे थे। हम बहुत दिनों जो है वीडियो नहीं बना के भेज पाए आप सभी को। बच्चों ने कहा
चलिए आज समय मिला है तो भेजे दे रहे हैं। आप सभी लोग तुरंत कंपाउंड का नाम बनाइए और हमको भेजिए। सारा काम जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा क्या, लास्ट में बताऊँ। ठीक, तो आप जान गए इनके आईपीएससी कैसे बनते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, जान गए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्या बच्चा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। बहुत बढ़िया बात है, और सब रिएक्शन इसमें सिखाएंगे हम, और हम सिखाते हैं बेटा, पढ़ाते थोड़ा कम है। प्रिपरेशन, रट्टे रटायस केमिस्ट्री नहीं आती है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन मेथड कैसे बनेगा। ईथर बड़ा जो है दिख नहीं रहा होगा, चलिए तो क्या हो गया, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। सबसे पहली विधि नंबर 1, अगर मेरे पास क्या हो बच्चों, एल्कोहल हो, क्या हो, पहली रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं जो नेम रिएक्शन, जो खास करके सब बच्चों को पता रहनी चाहिए। नंबर 1 विलियमसन, कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस, क्या है, सिंथेसिस। जिस रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या है, विलियम है और उसका एक सन है, और वो सिंथेसिस करता है किसकी, ईथर की। विलियम का जो सन है वो सिंथेसिस माने बनाता है, क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो जब कभी भी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन का जो विलियमसन है, विलियम मतलब एक पर्सन मान लो, उसका बेटा है और वो सिंथेसिस लगाता है किसकी, ईथर की। तो ईथर की सिंथेसिस की प्रोसेस को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। अच्छा बेटा एक बात समझिए, इसको कभी कभी तुमसे अगर पूछ दे हाउ टू फॉर्म ईथर फ्रॉम मेथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड, आपके पास एल्किल क्लोराइड हो तब भी ईथर कैसे बनाओगे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब हैलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले लो, याद रखिएगा ये नेम है, और हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड से ईथर बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं, मान लो एल्किल हैलाइड क्या लिया, RX, इसका नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं बेटा, मैंने बताया था कि जब एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल जब पानी में जाएगा मान लो तो क्या हो गया, RO-H+, इसको एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल के आयन को एल्कोक्साइड आयन कहा जाता है। माइनस है तो कोई यहाँ प्लस मेटल बैठ जाएगा, RO, ये माइनस यहाँ पर क्या कोई लगा दो मेटल, तो इसका नाम हो जाएगा मेटल, क्या हो जाएगा, मेटल एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, मेटल एल्कोक्साइड। तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटल एल्कोक्साइड देन फॉर्म, क्या फॉर्म होगा देखना, ये Na, ये मेटल और हैलोजन क्या होंगे, निकल जाएंगे, MX, क्या निकल जाएंगे, MX बन के निकल जाएंगे। तो बेटा जो बचा इसको डैश लगा लो, ये जो बचा ये क्या हो गया, ROR डैश, क्या बन गया, ईथर बन गया बेटा। तो ये विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है, ईथर बनता है। सभी लोग लिखिए इसको, और हम अभी आपको बताते हैं। जब ये बन जाए ईथर, इसी सैंपलिंग पर मतलब इसी सैंपल का यूज करके आप रिएक्शन बनाइए, CH3Cl प्लस CH3CH2O-Na+। बताओ बच्चा क्या होगी रिएक्शन। एक बच्चे ने हमसे कहा था सर जो रिएक्शन जहाँ पे पढ़ाए वहीं पर प्रैक्टिस दीजिए, बात उसकी अच्छी लगी, देखो हमने यूट्यूब पे तुम्हें बताई। तो कोशिश करिए सभी लोग जो है रिएक्शनें कर करके भेजिए। लास्ट में सारी रिएक्शन देंगे तो समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आप टॉप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस CH3CH2O-Na+, ये दूसरी रिएक्शन। बड़ा सिंपल तरीके से बताएं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, कोई दिक्कत करिए। अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूँ,
और वो आप ही करके हमें रिएक्शन करके भेजेंगे। हम आपको सिर्फ बता देते हैं, अगर मान लो ये कन्वर्जन के फॉर्म में दे दी जाए, कैसे दे दी जाए, कन्वर्जन के रूप में अगर ये दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ लिखा गया CH3CH2 और यहाँ पर अल्कोहल लिखा गया और कहा अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराइए, जो A बन जाए उसकी रिएक्शन किससे कराइएगा, उसकी रिएक्शन CH3Cl से कराइएगा। जब Cl से कराना तो हमारा क्या बनेगा, जो B बन जाए बताइएगा। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है आपके सामने, मैं एक करके दिखाई दे रहा हूँ कि देखो ये जो सोडियम मेटल है यहाँ से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन को उड़ा देगा। तो जब हाइड्रोजन निकाल देगा क्या होगा, CH3CH2O Na+, Na क्या हो गया प्लस। अब क्या होगा, इस रिएक्शन में जो हमारा यहाँ पर Cl लगा था वो Cl क्या करेगा, Na को निकाल देगा और Na को जब निकालेगा तो क्या होगा, CH3CH2, मैंने इन दोनों को लिख लिया, फिर O, फिर क्या लिखूंगा, CH3 इधर जोड़ दूंगा तो क्या हो गया, ध्यान से देख रहे हो, एथिल मेथिल ईथर, या क्या बन गया, मैथॉक्सी ईथेन बन गया। अगर ऐसे रिएक्शन आ जाए तो कर लोगे सभी लोग, और अगर नहीं कर पाओगे तब भी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से सब आ जाती हैं। देखो CH3Cl और यहाँ पर तुमको क्या रिएक्शन करानी है, कह रहा है इसकी रिएक्शन तुमको देखो एक और पहचान तरीका, मान लो CH3CH2 और यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने OH, और बोल रहा है सोडियम मेटल। तो ये भी वही रूप है, रूप देखो बदल गया है पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इस अल्कोहल से हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, सोडियम मेटल, और फिर उसके बाद क्या दे देगा, विलियमसन सिंथेसिस दे देगा। एल्किल हैलाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तब भी बात वही है, बात बदली एकदम भी नहीं है। तो ये रिएक्शन करिएगा। और अभी आपको हम थोड़ा सा और कन्वर्जन इसमें से देते हैं, सभी लोग अच्छे से करते रहिए, जितना बढ़िया रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा सीखेंगे। OH यहाँ पर क्या है, सोडियम मेटल A बन गया, फिर क्या है CH3CH2Cl, बताइएगा। विलियमसन सिंथेसिस की मैंने एक और रिएक्शन ले ली। तो बच्चा अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसे एक रिएक्शन आ जाए कि हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या है OH, इसकी रिएक्शन कराना सोडियम मेटल से, क्या बन जाए A, फिर रिएक्शन कराना CH3Cl से, तो क्या बन जाएगा B। अभी अच्छे से देख रहा है, ये भी रिएक्शन करके हमको बताइएगा। ये सब विलियमसन सिंथेसिस की ही रिएक्शनें हैं। मैं मिटाता हूँ। तो ये जो है रिएक्शन है आपके विलियमसन सिंथेसिस की थी। अब एक बात समझिए अच्छे से आराम से कि आपको मैंने एक रिएक्शन पढ़ा दी विलियमसन सिंथेसिस। अब बेटा एक दूसरी रिएक्शन है, डाल दीजिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बात समझना, देखो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनती हैं, पर एल्कीन जब बनती हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ता है। कम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो ईथर बनता है, और इसकी मैं मैकेनिज्म भी तुम्हें बताऊंगा। इसलिए बहुत शांतिपूर्वक इत्मीनान से बैठिए और कॉपी पे सब बढ़िया लिखिए और हमको दिखाइए भी आके। और जो लोग सीख पा रहे हैं अच्छे से वो हमें बताएं कि हाँ सर आप जो है केमिस्ट्री को थोड़ा आसान कर दिए हैं, अगर थोड़ा जब टफ लग रहा हो वो भी बताएं। आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे। देखो अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल का सैंपल लिखते हैं पहले। मान लो क्या है हमारे पास ROH, और एक दूसरा अल्कोहल लिख लेते हैं R-OH। ये क्या है, R-OH, और इसमें हमने क्या ले लिया बेटा, एक एसिड लिया। क्या लिया, एसिड लिया। टेम्परेचर कितना सबको बताए हैं 140 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा सर, 273, कितना 373। क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे
बताइएगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, आप हमें बताएंगे बहुत आज जल्दी से कि हम इसको अगर क्या करें केल्विन में बदलें तो कैसे बदलेंगे। 273 जोड़े हैं 373, बेटा 373 जोड़ो बेटा, 373 जोड़ोगे कितना आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 7 4 11 और ये कितना 3 4 3 1 4। तो जब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 513। तो केल्विन में जोड़ के बताइएगा 273 जोड़ते हैं शायद, 373 नहीं 273 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 413 केल्विन। तो कहने मतलब होता है केल्विन में जो भी हो पर ये एकदम क्लियर है आपका 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे इसको हम गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो बेटा हो क्या जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका H हटाइएगा और इसका OH हटाइएगा, बहुत ध्यान देखिएगा, एक का H हटा दीजिएगा, एक से OH हटा दीजिएगा। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा R, ये क्या हो जाएगा OR डैश, क्या बन गया ईथर, क्या बन गया ईथर बन गया। जैसे इस पे रिएक्शन आप सभी लोग करिए, एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। CH3OH प्लस CH3OH, यहाँ पर क्या है H प्लस और 140 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर। तो बेटा क्या करेंगे H और OH क्या करेंगे निकाल देंगे, एक अल्कोहल से H निकलेगा, दूसरे अल्कोहल का OH निकलेगा, जब निकलेगा तो क्या निकल गया प्लस H2O क्या हो गया निकल गया बेटा। और जब निकल गया तो दोनों को जोड़ दीजिए CH3, यहाँ से OH तो निकल गया था, फिर क्या है इसका आया क्या O, फिर क्या है CH3। तो देख रहे हो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा मेथॉक्सीमीथेन, क्या होगा मेथॉक्सीमीथेन होगा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा मेथॉक्सीमीथेन। अगर आप इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करिएगा CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, यहाँ पर क्या H प्लस और यहाँ पर क्या लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करिएगा। CH3CH2OH प्लस CH3OH, देखिएगा कार्बन का बस खाली अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। ये दूसरी रिएक्शन, ठीक। तो ये दो रिएक्शन आप करके हमको फटाफट बताइए भेजिए। ये जो है यहाँ पर 5 उसमें रिएक्शन दिए थे 5-6 और 2 यहाँ पर हो गए, तो इन रिएक्शन को करके हमें भेजिएगा। बट मैं इस रिएक्शन की आप सभी को मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि आपको भी हम मैकेनिज्म बताएं, जिसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी है उसकी सबकी मैकेनिज्म बताएंगे बेटा। तो मैं इनको मिटा रहा हूं और आप सभी लोग देखिए मैकेनिज्म इस रिएक्शन ये होती कैसे है, चाहे बताइए सैंपल फॉर्म से करके दिखा दें या सैंपल फॉर्म से नहीं, आपको रिएक्शन के फॉर्म से दिखाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या था CH3OH प्लस CH3OH और यहाँ पर क्या पड़ा H प्लस, यहाँ पर क्या है 140 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बन गया CH3O और निकल गया क्या वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी जो मैकेनिज्म करेंगे हम, क्या बताने जा रहे हैं बेटा मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से समझिएगा इसकी मैकेनिज्म को। जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें क्या है H प्लस है, क्या है H प्लस है। तो ये H प्लस का मतलब सबसे पहले इसमें क्या होगा यही जुड़ेगा, तो इसको प्रोटॉन के जुड़ने को स्टेप को क्या कहते हैं प्रोटोनेशन। बात समझिएगा मेरी, शब्द को समझिएगा। पहला स्टेप क्या है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। जो हम तुमको रिएक्शन कर लिख के दिखाते हैं वो एक तरीका है, मैकेनिज्म ऐसे होती है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो जब हम एडिशन ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मान लो हमारे पास क्या है, इनमें से कोई एक मॉलिक्यूल उठा लो, यही ले लेते हैं CH3OH लिया, और यहाँ पर क्या है बेटा मीडियम में क्या आता है H प्लस, जो एसिड होगा उसने क्या दिया H प्लस दिया। तो यहाँ पर अल्कोहल पर क्या है ऐसे इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्रोटॉन की तरफ खींच जाएंगे, या इस प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे खींच लेंगे, और उसके बदले देंगे क्या अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे।
अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन, बात समझिएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, दे दिए, तो कहानी क्या हो जाएगी, CH3OH। ये जो H प्लस रेड वाला टहिल रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ जाने के साथ साथ इसने इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, ये प्लस है ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोनेशन का स्टेप। क्या हो गया, प्रोटोनेशन का स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बेटा इसके अंदर क्या होता है समझिएगा, फॉर्मेशन। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन बनेगा। इसीलिए बात समझिएगा, ये SN2 फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, ये जो डिहाइड्रेशन है एक प्रकार से SN2 टाइप से रिएक्शन को फॉलो करेगा। देखिएगा कैसे कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। ये जो मॉलिक्यूल हमारा है, जो हमारा ये मॉलिक्यूल है कौन सा, CH3OH, और यहीं पर इस पर क्या है बेटा, रेड वाला H यहीं पर ऐसे लगा था ना, और इसी पर क्या आया हुआ है, प्लस चार्ज। क्या आया है, प्लस चार्ज। केमिस्ट्री कहती है कोई भी मॉलिक्यूल अगर उस पर प्लस माइनस है तो वह अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींच लाएगा, और खींच लाएगा और H2 के रूप में क्या होगा, बाहर निकल गया। देख लो H2 क्या होगा, H2 के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। भाई देखो HHO मिलके क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये जो CH3 है इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अगर यही हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो पहला स्टेप इसमें क्या था, प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आप देखिएगा इसमें और स्टेप कैसे होंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आगे की बात समझिएगा, जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, हमने इसमें कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल लिए हैं बच्चों, 2। देखे थे ना तुम ऐसे ROH प्लस ROH डैश वाला, या दूसरा CH3 लिए CH3OH, और यहाँ पर क्या है CH3OH H प्लस और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या बन गया, CH3OCH3, और साथ में क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ निकला है तो तुमको हम बता दिए, ये तो क्या हो गया, अलग हो गया। पर यहाँ पे जो हमारा ये बना हुआ है ये एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। इसका तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान देखना कि जो हमारा कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन अटैक ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कार्बोकैटायन प्रयोग पर चला गया। इसकी हेडिंग क्या है, बात समझिएगा, तीसरा टॉपिक, कार्बोकैटायन अटैक ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है बेटा, अटैक कर रहा है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिएगा कैसे, ये जो हमारा CH3 बना है और इस पे प्लस चार्ज है, दूसरा हमारे पास क्या है CH3OH, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा, क्योंकि इस पे पास क्या है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो अभी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। देखना कैसे हो जाएगा, CH3, ये जो कार्बोकैटायन वाला है इसको अलग रंग से कर देते हैं, CH3। तो यहाँ पर से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और इस पर क्या लगा, एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे साइड में उतर लिख लिया, और ये जो दूसरा वाला कार्बोकैटायन था वो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। अब ये देखो ध्यान से कि ये हमारा क्या बन गया, तीसरा स्टेप हो गया, कार्बोकैटायन ने अटैक करा, ये हमारा इस प्रकार से मॉलिक्यूल बना। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह देता हूँ। चौथा स्टेप जो इसका है, बात समझिएगा, तीसरे के बाद चौथा होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, देखो इस रिएक्शन को स्टार्ट किसने कराया था, प्रोटॉन ने। किसने स्टार्ट कराया था, प्रोटॉन ने। तो रिएक्शन के लास्ट में प्रोटॉन निकलेगा भी, लास्ट में क्या होगा, प्रोटॉन निकलेगा भी। इसको लिखिए
कि CH3 देखिएगा, पहले इसको मैंने लिखा CH3O, यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज, ये क्या हाइड्रोजन, और इधर कौन सा हमारा रेड वाला पार्ट जो आया था नया। बाद में हुआ क्या, डीप्रोटोनेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे के इनको निकल जाएगा। याद रखिएगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और ये हमारा क्या बन गया CH3, और ये क्या है O, क्या हो गया O, और ये क्या हो गया CH3। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा इसमें ईथर बन गया, क्या बन गया, ईथर बन गया। तो बेटा एक बात समझिएगा, इस रिएक्शन को शुरू किसने कराया, प्रोटॉन ने, लास्ट में क्या निकल गया, प्रोटॉन। तो इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन है वो कैटालिस्ट हुआ, वो क्या हो गया, कैटालिस्ट। यही होते हैं कैटालिस्ट, रिएक्शन को शुरू कराते हैं और रिएक्शन में अपने में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। तो ये मैकेनिज्म का पॉइंट था, पूछा गया है, आप इसको अच्छे से लिखिए और हमको बताइए कैसा क्या रहा, क्या नहीं समझ आया वो हमें बताइएगा अच्छे से। तो ये बेटा हमने तुमको जो अल्कोहल में रिएक्शनें थी वो भी समझा दी, अल्कोहल से कैसे ईथर बनता है, मैकेनिज्म भी सिखाई। और मैकेनिज्म जो है अच्छे से सभी लोग लिख लीजिएगा, एक एक स्टेप, चार स्टेप हैं। सबसे पहला प्रोटोनेशन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और तीसरा बेटा, तीसरा था क्या, कार्बोकेटायन अटैक ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और चौथा डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और तीसरा क्या था, जो कार्बोकेटायन बना उसी ने नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक कर दिया। तो चलो बच्चा आगे नेक्स्ट। एक अल्कोहल से आसान तरीका है, उसमें मैकेनिज्म का कोई झंझट नहीं है, जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं बेटा, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल है CH3OH, और एक और लिख लो यही CH3OH, और यहाँ पर क्या लेंगे एल्यूमिना Al2O3। बताओ कितना टेम्परेचर लेंगे इसमें हम, इसमें जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 523 केल्विन। कितना, 523 केल्विन टेम्परेचर, बहुत याद रखिएगा 523 केल्विन। इसमें से 273 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 300 शायद बचेगा। ठीक, कोई बात नहीं, ये केल्विन में रखिए। अब इस केल्विन में क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान, H और OH रिएक्शन सेम है, उसी तरीके से होनी है, बस तुम पहचान जाना कि अब इसमें क्या होगा, CH3 ये हो गया, फिर इसमें क्या होगा बेटा, ये OH तो निकल गया यहाँ से O, फिर क्या CH3, क्या बन गया, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर बन गया बेटा। तो देख पाए, अब इस पर जो है हम आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, सभी लोग करिएगा। CH3OH प्लस CH3CH2OH, यहाँ पर क्या पड़ा है, एल्यूमिना Al2O3, 523 केल्विन टेम्परेचर। ये रिएक्शन करके हमको जल्दी भेजो, CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, फिर इस पर क्या पड़ा है, एल्यूमिना Al2O3, 523 केल्विन टेम्परेचर, फटाक से करके हमको भेजो। तो बेटा ये तुम्हारी क्या हो गई, दूसरी रिएक्शन। मैंने तुम्हें जो है अल्कोहल बनाने की 3 रिएक्शन पढ़ाई, सॉरी अल्कोहल नहीं, ईथर बनाने की मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन बताई। नंबर 1 कौन सी, सोचो सोचो, पहली कौन सी थी, विलियमसन सिंथेसिस। नंबर 2 अल्कोहल से बनाएंगे, एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगी। तीसरी अल्कोहल की, जिसमें क्या होगा, कैटालिस्ट लेंगे हम, एल्यूमिना लेंगे हम, तो जो रिएक्शन होगी। ठीक बेटा, 3 हो गई, और एक रिएक्शन हम बहुत बढ़िया ढूंढ के लाए हैं, तुम्हारे लिए एकदम गजब की है, बड़ा तुमको मजा आ जाएगा उसमें, और सब लोग कर लोगे। तीसरी बेटा डाल दो, फ्रॉम एल्कीन। किससे, एल्कीन से भी ईथर बन सकता है बहुत आसानी से। किससे, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर हम ईथर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखना इधर, हमें क्या है, एल्कीन से ईथर बनाना है, फ्रॉम एल्कीन।
क्या है, हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन से क्या बनाएंगे, ईथर। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे क्या, एल्कोहल। एक तरफ तो एल्कीन ले लेंगे, एल्कीन से जब ईथर बनता है तो एल्कीन ले लिया, यहाँ क्या लेंगे, एल्कोहल CH3OH। तो जब बेटा इसकी रिएक्शन कराने जाएंगे तो हम जानते हैं ये क्या होगा, जब टूटेगा तो क्या देगा बेटा, एक तो इतना पार्ट ये माइनस का, एक आएगा प्लस का, CH3O माइनस, दूसरा पार्ट क्या आएगा, H प्लस। मार्कोनी लगाओ, मार्कोनी कॉफ। तो मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो जब बेटा इसको जोड़ने जाओगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, जो है CH3 ये क्या है, CH3, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या, CH, क्या हो गया, CH। अब बेटा बात समझिएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट हम इस पे क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, OCH3, ये वाला पार्ट हमने क्या करा, जोड़ दिया। और जो ये CH2 है उस पर कौन जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। तो ध्यान से देखो, ये पूरा ये क्या हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखो बेटा, ईथर बन गया, क्या बन गया, ईथर बन गया। तो ऐसे भी रिएक्शन होती हैं, जरा इसकी रिएक्शन करके दिखाइएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हमारा क्या हो गया, एल्कीन। अब की बार अल्कोहल 2 कार्बन का, CH3 CH2OH। बहुत अच्छे से करके हमको भेजिएगा, देखिए जान पाए हो कि नहीं जान पाए हो। मान लो फिर दूसरी रिएक्शन करते हैं, दूसरी एक और तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। बताओ बेटा इसका क्या जो है प्रोडक्ट आएगा, हमें जो है भेजिएगा। ये क्या हो गई बेटा, एल्कीन की जो प्रिपरेशन मेथड थी वो फिनिश्ड हो गई, वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। तो अब तुम जो है नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओ बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। लिखिए फटाफट, बहुत आराम तुमको हम बता रहे हैं, समय लग रहा है, समय तो लगेगा, अच्छी चीजों को सीखने में समय लगता है, घबराइए नहीं। आप सीख गए तो फिर उसके बाद क्या, आप तो सीख गए, समय में लगने की बात ही नहीं कोई। और जब तक नहीं सीखे तब तक सीखने के लिए समय को लगाइए। अब मेरी बात आगे समझिए, मैंने बताया कि जो इसकी हम बात करते हैं, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बेटा बात समझिएगा, जो हमारा डाई मेथिल ईथर होता है, डाई मेथिल ईथर नंबर 1। दूसरा बेटा मेथिल एथिल ईथर CH3OCH2CH3, ये दोनों गैस होते हैं, क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन, डाई मेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर, ये क्या होते हैं, गैस होती हैं। उसके बाद जितनी अदर हैं, अदर ईथर जो हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। काहे में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं, बहुत ऐसे बन गए, कलरलेस होते हैं बेटा। वोलाटाइल होते हैं, क्या होते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है तुरंत वेपर फॉर्म में चली जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते। इनफ्लैमेबल होते हैं, क्या होते हैं, इनफ्लैमेबल होते हैं, बहुत ज्वलनशील होते हैं, तुरंत आग पकड़ते हैं बेटा। तो ये इनका नेचर हो गया। फिर तीसरी बात, जो लोअर ईथर हैं, क्या है, लोअर ईथर मतलब 1 कार्बन या 2 कार्बन के, वो तो वाटर सॉल्यूबल भी होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। पर जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी,
जैसे जैसे ईथर में कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी वो पानी में फिर घुल नहीं पाएंगे। बेटा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, वो जो है बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन एल्कोहल। एल्कोहल से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका कम होता है, क्योंकि इनमें प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाता है। ये सब बातें याद रखना, एनसीईआरटी सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हुई। अब आगे बात चलते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं कि ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ईथर की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से लिखिएगा और मन से पढ़िएगा। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नंबर 1 हाइड्रोलिसिस, क्या है, हाइड्रोलिसिस। अगर ईथर है हमारे पास और ईथर का क्या करा दें हम, हाइड्रोलिसिस, ये वाटर एसिड की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। मान लो हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे ROR, तो जो हम ROR कराएंगे बेटा, तो इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो हम जानते हैं H2 क्या देगा, एक H+ देगा और एक OH- देगा। जब ये कभी भी टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस पे कौन जाएगा बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ROH, काले वाले के साथ में कौन, काला वाला, ROH प्लस लाल वाले के साथ कौन, हाइड्रोजन, RO के साथ H। देखो क्या हो गया, बोथ मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू, बोथ मॉलिक्यूल आर फॉर्म अल्कोहल। दोनों मॉलिक्यूल का है बनेंगे, अल्कोहल के बनेंगे। रिएक्शन करिए, CH3 CH2O CH3 प्लस H2O, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कराओ बेटा, बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ धरती पर है नहीं। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, कराओ बेटा, रिएक्शन कराओ फटाफट, हमको बताओ। आज खूब ज़्यादा रिएक्शन तुमको मिली है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हम ईथर की, और ये पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही। करिए सभी लोग फटाफट और हमको बताइए, मिटाओ मैं। तो बेटा ये तो हमने तुमको बता दिया, क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या बताया, हाइड्रोलिसिस हो गई। और एक बात समझिए, अगर ये रिएक्शन एक हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोलिसिस के बाद दूसरा हेडिंग बना लीजिए, रिएक्शन विद PCl5। बहुत लोग कहेंगे सर 3, हम कहेंगे होती नहीं, PCl3 ना दिखाइएगा, PCl5 के साथ रिएक्शन दिखाइएगा। इसकी कैसे होती है, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, ROR, ये ईथर है। ईथर की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, ईथर की रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 से। ये क्लोरीन बांटता है, ये यहाँ से टूटेगा, तू क्लोरीन ले, तू क्लोरीन ले, तू और रे की भाषा यूज ना करें। यहाँ पे क्या, Cl इसको मिलेगा, एक Cl इसको मिलेगा। तो बेटा क्या हो गया, हमारे पास क्या बन गया, इसको डैश, हाँ डैश लगा, RCl बन गया, R-Cl बन गया। और जब 2 क्लोरीन बच गए तो ये ऑक्सीजन बच गया, और 2 क्लोरीन इसके यूज हो गए तो 3 क्लोरीन भी बच गई, POCl3। आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड।
ये हमारे क्या है, एल्किल हैलाइड। सबके नाम जरूर लिखिएगा। अब रिएक्शन सब लोग करिए। CH3OCH2CH3, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, PCl5 से हो रही है। बताइए, एक रिएक्शन। दूसरी CH3CH2OCH2CH3PCl5। बताइए। उसके बाद तीसरी प्रैक्टिस करिए। तीन, हर एक रिएक्शन की 3 रिएक्शन अगर तुम प्रैक्टिस कर लिए बाबू, तो तुम समझ लो कि तुम केमिस्ट्री में कंफ्यूज होगे नहीं। जितना बताएं उतना करो। तो दिख ही नहीं रहा है, बता भी नहीं दो तुम लोग। चलो अच्छा, ये 2 हो गए। अब 2 के बाद जो है हम इसको यहीं मिटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तीसरी रिएक्शन। CH3CH2CH2CH2O, फिर CH2CH2CH3। एकदम कितना बड़ा सा भारी भरकम मॉलिक्यूल। फिर रिएक्शन करानी है PCl5 से। घबराना नहीं बच्चों, रिएक्शन करके बताना। तो ये बेटा हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी देखो, इसको फटाफट करके भेजो। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ईथर की रिएक्शन एल्यूमिना से कराई जाए और 523 पे नहीं 573 पे, क्या हो कि क्या होता है, ईथर की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, रिएक्शन विद किससे बेटा, एल्यूमिना। ये क्या है एल्यूमिना, देखना बताते हैं, सब बताते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ईथर है, मान लो CH3CH2 और यहां पर से क्या OCH2CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Al2O3 573 केल्विन टेम्परेचर। तो याद रखना एल्कीन बनाता है, या भी मॉलिक्यूल एल्कीन बन जाएगा या भी मॉलिक्यूल क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा। ऐसे CH2 और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों समझ लो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, और यहाँ से भी क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, और ये दोनों मिलके क्या बना दिए, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो समझ लो, इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर का भी जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, देखो देखो एल्कीन बनती है बेटा। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अब एक लास्ट रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म भी बतानी है और इसकी प्रैक्टिस भी तुमको देनी है। और हाँ प्यारे बच्चों, इसकी जब भी एल्कीन बनाइएगा तो वो सेट जब भी फॉलो करेंगे। जैसे मान लो ऐसे आए CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और इस पर क्या पड़ा है, एल्यूमिना 573 केल्विन। बताओ क्या उनसे एल्कीन बनेगी, कैसे बनेगी, एक रिएक्शन, दूसरी CH3 CH2 CH3 CH2O CH2 CH3। तो बताइएगा मुझे कि कैसे इसकी एल्कीन तुम बनाओगे। Al2O3 573 केल्विन, कितना 573 केल्विन। बताओ मुझे कि इसकी एल्कीन कैसे बनाओगे। तो ये क्या है, तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। करिए रिएक्शन। उसके बाद में अब तुमको लास्ट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। कि सब लोग टाइटल बना लीजिए, रिएक्शन विद क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है और उसकी रिएक्शन किससे करानी है, ईथर से करानी है। तो समझिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या है, CH3 CH2O CH, थोड़ा सैंपल लिखो पहले, रिएक्शन नहीं, ROR डैश।
हमारे पास 2 ईथर है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HI से। क्या करा रहे हैं, HI से। तो बेटा देखो यहाँ हाइड्रोजन पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस। हाइड्रोजन हैलाइड में HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक। और बात समझिएगा कि यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। अपोजिट चार्ज को जोड़ दीजिए, अपोजिट चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा प्लस ROH, और इधर क्या है बेटा प्लस है, तो इधर कौन जुड़ जाएगा I। तो हमारा क्या बन गया एल्किल एल्कोहल। कॉमन नेम बेटा क्या होता है इनका, एल्किल एल्कोहल। और ये क्या बन गया एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। तो कहने का मतलब होता है इस रिएक्शन में इस तरीके से हो जाती है। अगर हम बताएं CH3 CH2O, यहाँ पर क्या है CH2 CH3, इसकी रिएक्शन HI से कराओगे सभी लोग करा ले जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन की चैन दोनों तरफ बराबर हो इन्हें कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ऐसे ईथर जिसमें क्या है ऑक्सीजन के उधर भी जितने कार्बन है उतने क्या है इधर है, तो इनको क्या कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ठीक। अब इस रिएक्शन को आप अच्छे से करा ले जाएंगे। दूसरी CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HI, तो सेम हो गई, थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे साइड चैन, क्या लगा देते हैं ब्रांच लगा देते हैं। तो जब ब्रांच लगाएंगे HI से रिएक्शन करेंगे तो मैंने बताया था क्लास में कि जिधर ब्रांच मिलेगा उधर से आप तोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप तोड़ के देखिए इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। जहाँ प्लस आया ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इन रिएक्शन में जितने ज़्यादा डिग्री कार्बोकेटायन बन जाए वो बनाइएगा। इस रिएक्शन को करिएगा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दे रहा हूँ और वीडियो लेंथी बहुत हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया है मैकेनिज्म के साथ कि मिथॉक्सी मीथेन हाइड्रोजन आयोडाइड से जब रिएक्शन करता है तो उसकी मैकेनिज्म बताइए। अगर आप सब लोग मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा और आप लिखिएगा प्रॉपर सर लास्ट वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म बताइए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आप यहाँ प्रैक्टिस करके इनकी रिएक्शन करके दिखाइए। CH2 यहाँ पर क्या लगा है CH3, यहाँ पर क्या लगा है CH3, ये O, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर ऐसे CH3 CH2, ये आपके दिख रहा है प्रॉपर। हाँ, तो ये जो है इसको जो है आप HI से रिएक्शन करके बताइए कि क्या प्रोडक्ट आएगा और नाम लिख के भी भेजिएगा। ये हो गई CH3 CH2 CH3 CH3O CH2 CH3, इसकी रिएक्शन किससे HI से। हमें बताइएगा कि इनके सबके क्या प्रोडक्ट आएंगे और आप सभी लोग रिएक्शन करके हमें सब बताइएगा। और मैंने आपको आज ईथर पूरा पढ़ा दिया, ईथर में कुछ बाकी नहीं रहा। इस रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म दी हुई है, तो शायद जब हम NCERT एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ जब क्वेश्चन आएंगे तब इन रिएक्शन की अगर उसमें कह दिया है कि आप मैकेनिज्म बताइए तो मैं आपको मैकेनिज्म जरूर बताऊँगा। ओके बच्चों, आप कंटिन्यू केमिस्ट्री सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और हाँ, अब जरूरी ऐलान आप सभी के लिए, जो मुझे सबसे पहले ये सारा काम करके दिखाएगा हम उसको डेयरी मिल्क की चॉकलेट देंगे, पक्का श्योरली। और हाँ, और शुरू के 5 बच्चे जिनके कमेंट आएंगे उन्हें टॉफी देंगे। अब आप देखते हैं कौन टॉफी लेगा और कौन चॉकलेट लेगा, ये सब आप पर डिपेंड है। जय हिंद बच्चों।